थिरुकुरुनगुडी वेंगरम सुंदरम मतलब TVS दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, जिसकी शुरुआत भारत के चेन्नई से हुई थी। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप TVS की डीलरशिप ले सकते हो, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, साथ ही ज़मीन किस तरीके की चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक TVS एजेंसी शुरू करते हो, डीलरशिप लेकर काम करना शुरू करते हो, तो आप इसमें कितना कमा सकते हो ये भी जानेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक TVS मोटर व्हीकल की डीलरशिप लेना चाहते हो तो आपके पास ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज़मीन कहाँ होनी चाहिए, तो आप स्टेट या नेशनल हाईवे पर इसे शुरू कर सकते हैं या फिर किसी मार्केट के अंदर शुरू कर सकते हैं, पर ज़मीन ऑन रोड होनी चाहिए। देहाती एरिया में अगर हम कहें, बात करें गाँव के एरिया में, जहाँ पर गाँव की जो सिंगल सड़क चलती है वैसे एरिया में नहीं होनी चाहिए। स्टेट या नेशनल हाईवे में हो या फिर किसी शहर के अंदर हो बट ऑन रोड हो। ज़मीन कितनी होनी चाहिए, अब यहाँ पर एक ये बात आती है। तो ज़मीन की बात अगर हम करें, कम से कम 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन आपको चाहिए होगी ऑन रोड। अब इतनी किस लिए चाहिए? सबसे पहली चीज़, TVS मोटर व्हीकल के लिए आपको बाहर पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। उसमें कम से कम 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन प्लस अंदर जो वर्किंग एरिया होगा जहाँ पर काम किया जाएगा वहाँ पर आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 1.5 से 2000 स्क्वायर फीट। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, अगर आपको सर्विस सेंटर भी उसी के अंदर शुरू करना पड़ेगा जिसमें व्हीकल्स सर्विस हुआ करेंगी, एंड प्लस यहाँ पर स्टॉक के लिए आपको गोडाउन भी एक बनाना पड़ेगा साथ में, जितना माल आपके गोडाउन में रखा जाएगा, स्टॉक रखा जाएगा TVS मोटर व्हीकल का। इसलिए 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन कम से कम यहाँ पर होनी चाहिए आपके पास अगर आप एक डीलरशिप लेते हो TVS मोटर व्हीकल की। साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह आती है कि आपकी जो ज़मीन होगी उस पर किसी भी तरीके का कोई भी केस ना चल रहा हो, सरकारी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए वह उस ज़मीन पर, ज़मीन एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हम नंबर 2 की बात करते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ID प्रूफ लगेगी। ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं या फिर वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं। एंड जो दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है वो होगी आपके एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या फिर राशन कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ज़मीन होगी उस ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपके खसरा हो गया, खतौनी हो गया। अगर आपकी ज़मीन नहीं है और आप ज़मीन लीज़ पर लेकर काम शुरू करना चाहते हैं तो उस ज़मीन का जो लीज़ एग्रीमेंट होगा वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। कुल मिलाकर उस ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आप 10th पास होने चाहिए, प्लस 10th का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए, नॉर्मली हर किसी के पास होता है। एंड आपके पास एक जीमेल अकाउंट भी होना चाहिए, और जीमेल अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के समय में, ऑलरेडी आपके पास मौजूद होगा। बट अगर ईमेल पासवर्ड वगैरह उसका नहीं याद है तो आप दोबारा से भी ऐसा ईमेल ID बना सकते हैं जिसकी जो पासवर्ड होगा वो आपको याद रहे, ईमेल याद रहे, और अगर याद है तो उससे सही कुछ नहीं हो सकता। फिर चलिए अभी यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना जाने वाला है। ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो ज़मीन लेनी होगी उस ज़मीन की कीमत बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होगी, क्योंकि स्टेट या नेशनल हाईवे पर ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आप किसी शहरी एरिया के अंदर भी शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी ज़मीन की कीमत बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो ये मान के रख लीजिए 50 से 60 लाख रुपये तो सीधा सीधा आपका ज़मीन पर ही लग जाने वाला है, और अगर आपने लीज़ पर ले लिया है तो फिर आपके वो पैसे बच जाएंगे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए, अगर आपको लीज पर ज़मीन मिल जाती है तो आपका काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करें तो आपको जो डीलरशिप लेंगे तो एजेंसी का जो स्ट्रक्चर बनाना होगा शोरूम का, उस स्ट्रक्चर को बनाने में 20 से 30 लाख रुपए मिनिमम मान के रख लीजिए। प्लस यहाँ पर आपके जो स्टाफ्स होंगे उन स्टाफ्स को भी आपको पैसे देने होंगे, सैलरी देनी होगी, तो 3 से 4 लाख रुपए ये मान के रख लीजिए। सिक्योरिटी अमाउंट आपसे कंपनी लेगी, TVS ब्रांड सिक्योरिटी अमाउंट। उस सिक्योरिटी अमाउंट में आप 5 से 10 लाख रुपये मान के रख लीजिए। प्लस यहाँ आपको जो स्टॉक लेना पड़ेगा, माल लेना पड़ेगा,
उसमें भी आपके 10 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं। कुल मिलाकर 1 से 1.5 करोड़ रुपए का आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि आपने सर्विस सेंटर भी शुरू करना होगा एंड प्लस यहाँ स्पेयर पार्ट्स भी आपको खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने सर्विस सेंटर स्टार्ट किया है तो स्पेयर पार्ट्स भी आपको बाइक में सर्विस करते समय टाइम पर देते रहने होंगे। हालांकि इसमें अर्निंग आप ही की होगी, बट आपको लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक बार। 1 से 1.5 करोड़ रुपए मान के रख लीजिए अगर आप एक टीवीएस मोटरसाइकिल 2 व्हीलर की डीलरशिप लेते हैं तब। अब यहाँ पर अर्निंग की बात करते हैं, आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। तो अर्निंग यहाँ पर आपके 3 तरीके से हो सकती है। पहली, जितने भी बाइक्स आप सेल करेंगे उन पर आपको कमीशन मिलेगा। जो कमीशन होगा वो 2 से 3% तक का हो सकता है या 4% तक का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बाइक कैसी है। सपोज दैट एक बाइक है 1 लाख रुपए की, तो उसमें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये मिलेगा सेल करने पर। वही बाइक अगर आप फाइनेंस पर सेल करते हैं, मतलब जो फाइनेंस कंपनी होगी उसके तरफ से भी 1 से 2% का कमीशन आपको मिलेगा टीवीएस में। मतलब एक बाइक अगर फाइनेंस पर बिकती है तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाएंगे लगभग, और अगर कैश में बिकती है वही बाइक तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, ऐसा मान के रख सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरी जो अर्निंग आती है वो आपकी आती है सर्विसिंग की। अब बाइक सर्विस होने आती है टाइमली, तो उसमें टाइमली सर्विस चार्ज भी लगता है। उस सर्विस के भी जो पैसे होंगे वो भी एजेंसी को ही जाएगा और उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एंड तीसरा जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पर आता है, जो स्पेयर पार्ट्स आप डालते हैं, इनमें 20 से 25% तक का मार्जिन मिलता है एक डीलर को। ये मान के रख लीजिए कि अगर एक बाइक में 1,000 रुपये के स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं तो उसमें 200 से 300 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा। इस तरीके से जितने भी बाइक सर्विस होने आएंगे उसमें जितना भी स्पेयर पार्ट लगेगा, जितना भी इंजन ऑयल लगेगा, उन सब में आपको मार्जिन मिलेगा और आप अर्निंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए मंथ का अप्रॉक्स अर्न कर सकते हैं अगर आपने एक टीवीएस कंपनी की डीलरशिप ली है तब। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसकी डीलरशिप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको tvsmotor.com पर जाना है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर के ऑप्शन पर जाएंगे। ऑथराइज्ड डीलर के ऑप्शन पर जाने पर आगे की डिटेल्स आपको भरनी होंगी एंड आगे की डिटेल्स आप भरकर अप्लाई कर देंगे। उनके तरफ से खुद कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपसे, उनकी टीम आएगी, निरीक्षण करेगी कि आपका जो जगह है जहाँ पर आप शुरू करना चाहते हैं क्या वो इस लायक है कि वहाँ पर एक टीवीएस शोरूम शुरू किया जा सके। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ किया जा सकता है तो वो पूरी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कौन कौन से स्टाफ रखने हैं, स्टाफ्स को ट्रेनिंग देने का काम भी वो लोग करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे एंड आपके जो एजेंसी होगी उसको खोलने में पूरी मदद करेंगे आपकी। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक टीवीएस का डीलरशिप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।